हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी जो कि भर्ती का विज्ञापन जो है कि जारी हो चुका है। और ये वैकेंसी जो है कि शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें कि कुल 935 पद हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्या इस विज्ञापन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, क्या इंटरव्यू होगा, कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा, सारी बातों पे चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO है ना, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल्स देखें इसका, तो अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में 374 पद है, जिसमें कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर ये 131 पद होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए टोटल 93 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल 150 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 पोस्ट है। यानी टोटल 935 पोस्ट में 319 पोस्ट जो कि यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है। बात करते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नातनी के लिए 2% कुल पदों की संख्या, मतलब 19 पद जो है कि इनके लिए रिजर्व है। अब यहाँ पे देखें डिजेबिलिटी जो विकलांगता है उनके लिए भी यहाँ पे जो कुछ पद को यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। अच्छा, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यदि इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में यदि किसी तरह का संशोधन होता है तो इसमें पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। वेतनमान का बात करते हैं यहाँ पे, जो कि प्रारंभिक वेतन स्तर 5 मतलब लेवल 5 मूल वेतन 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। मतलब आपका जो सैलरी बेसिक अभी जो दिखा रहा है ये टाइम के साथ जो है कि आपका इंक्रीमेंट होगा। तो अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, आप किसी भी स्ट्रीम से यदि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा का बात करते हैं तो 1/8/25 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित के लिए 37, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष जो कि मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एज से ही रिलेटेड मतलब सारी बातें आपको कहा गया है। अब जैसे देखें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/21 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट मान्य है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कि एडवर्टीजमेंट का पार्ट रहने वाला है ना। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी CBT जो होता है का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब ये बीपीएससी का शायद फर्स्ट एग्जाम होगा जिसमें जो कि इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 23/74 दिनांक 16/7/7 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक जो कि 22/1/21 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना है। मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि आपको ये बताए जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सामान्य भाषा जो विषय है। भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का होगा। भाग 2 सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा। और ये परीक्षा की प्रकृति जो कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि 2 घंटे का होगा। कुल अंक जो है कि आपको 100 मिलेंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स में होगा। उसके बाद इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि मिनिमम 30% जो है कि आपको लाना है। सामान्य अध्ययन का बात करते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन से 2 घंटा का टाइम है और 100 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में जो है कि आपको वस्तुनिष्ठ 100 क्वेश्चन
2 आवर आपका टाइम ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो करना है कि प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। क्योंकि ये कंपटीशन है, हाई कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे जो कि माइनस जो है कि 1/3 इसमें जो कि रखा गया है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस, जो कि आपका इंडिकेटिव सिलेबस जो कि यहाँ पे दिया गया है। सामान्य भाषा का बात करें जो हिंदी है आपका जो पूछा जाएगा उसमें, तो सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब जो आपने 9, 10th में पढ़ा है या इंटर लेवल पे जो पढ़ा है उसी लेवल का रहने वाला है। सामान्य अध्ययन का बात करें जो जीके है आपका, तो जो कि सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसी लेवल का है। सामान्य विज्ञान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। इसमें बिहार का जीके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मतलब जो कि इकोनॉमिक्स सब इसमें जो कि आने वाला है। उसके बाद सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, मतलब जो मेन बेसिक अरिथमेटिक होता है, उसके बाद जो बेसिक रीजनिंग है उनसे क्वेश्चन जो है कि आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ये तो बात की बात है। अब मेधा सूची किस तरह से यहाँ पे जो कि बनाया जाएगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। मतलब एक ही एग्जाम के बाद जो है आपका फाइनल जो है कि मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में यदि टाई कंडीशन आता है तो सामान्य अध्ययन जीके जीएस में विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अच्छा, लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी अगर प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। मतलब देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला के अनुसार, है ना। उसके बाद इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा है तो पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मतलब इसमें किसी तरह का स्क्रूटनी जो है कि रीचेक कॉपी जो है कि नहीं होने वाला है। एक बार जो रिजल्ट आएगा वही रहेगा फाइनल। आरक्षण से संबंधित बातें यहाँ पे जो कि बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है ना कि उम्मीदवारों के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके माता पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम एवं पता से। यानी लड़की का जो होम है, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है वहीं का जो कि एड्रेस, उसके मतलब जो घर का एड्रेस जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित बातें दिया गया है। आरक्षण कोटि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो कि आपको आरक्षण का जो मतलब जो कोटि है उसका जो कोड है ये भरना है। जैसे कि यूआर के लिए आपको 01 भरना है, एससी के लिए 02 भरना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.3 भरना है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 89 दिनांक 21/5 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अवमान्य होगा। तो डिजेबिलिटी से संबंधित आरक्षण की बातें यहाँ पे हो रही है। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने इससे सारा बात कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन आवेदन में लगने वाले हैं वो क्या है, ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उनका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार का छूट की ही अंतिम रूप से मान्य है। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो क्या एनक्लोजर है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए स्नातक या समकक्ष प्रमाण पत्र जो कि आपका होना चाहिए, स्नातक या समकक्ष का अंक पत्र, मार्कशीट फाइनल का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, उसके बाद के उम्मीदवारों के लिए है ना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अच्छा, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में विविध प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए।
तो इतना सारे डॉक्यूमेंट जो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है कि लगने वाला है, और ये सारा जो कि अप टू डेट होना चाहिए, फिर ही जो है कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए जो कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो है कि आपको लगना है, जैसे पहचान पत्र, जैसे कि आवेदन में दावा किया हो, हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, लिखित परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन की प्रति। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कि आपको यहाँ पे जो कि लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। शुल्क की बात करते हैं, जैसे कि अभी बिहार में घोषणा हो चुका है कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो सबके लिए जो कि मात्र 100 रुपये का है जो कि इसमें फीस लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा फी जो कि यहाँ पे उसको लगने वाला है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है कि आपका 27 अगस्त 2025 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो कि 26 सितंबर जो कि 2025 तक रखा गया है। ये क्रूशियल डेट है। जितने भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल या फिर फॉर्म भरने वाले हैं, तो उन सबको एक बात का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका डीबी में लगने वाला है, वे सभी डॉक्यूमेंट जो है कि जैसे कि जाति, निवास, आय, क्रीमी लेयर जो भी हो, इनके लिए सब जो है कि आपका इसी क्रूशियल डेट के बीच का बना होना चाहिए, तो ही मान्य होगा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स, जैसे यहाँ पे आपको OTR दिया गया है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये तो आप जब ऑनलाइन कीजिएगा उसका जो रेट तब आपको होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोफाइल क्रिएशन, यहाँ पे फॉर्म को किस सीक्वेंस में भरना है यहाँ पे ये दिखाया गया है, जो कि सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये आपका लास्ट स्टेप रहने वाला है। व्यक्तिगत जानकारी, इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण। आवेदक को अपनी किसी प्रकार की दिव्यांगता हो तो उसको भी जो इसमें शामिल करना होगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कि सारा प्रोसेस है। आपके पास जो कि आपका वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आधार से रिलेटेड, आधार से लिंक हो, चूँकि एग्जामिनेशन हॉल में अब जो है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है कि OTP के थ्रू से किया जाता है, तो ये मैंडेटरी हो चुका है अब। तो ये विज्ञापन का लास्ट पेज था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग इस विज्ञापन से संबंधित सभी मुख्य बातें कर चुके हैं। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 27 तारीख से जो है कि चालू हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने वाले हैं, इस विज्ञापन से इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से भी जो कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी, और इनसे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होंगे वे जो कि आपको सबसे पहले दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।